Hello everyone. My last video was about the menopausal and the perimenopausal symptoms and how they were affecting a female's life. आज बात करनी है क्या कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से या कुछ होम रेमेडीज से आप इनके सीवियरिटी को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हॉट फ्लशेज से। हॉट फ्लशेज जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मी लगती है और एक्सेसिव स्वेटिंग होती है और कभी कभी घबराहट भी होती है। अगर ये सब फीचर्स आपको हो रहे हैं तो आपको अपने कपड़े का फैब्रिक ज़रूर चेक करना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक यू आर वेयरिंग। आपको मोस्टली कॉटन फैब्रिक्स पहनने चाहिए क्योंकि उसमें इन एंड आउट एयर क्रॉस इजीली होती है, आप स्वेट इजीली एब्जॉर्ब होता है। आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए, थोड़ा सा अपने रूम के एनवायरनमेंट को टेम्परेचर को सेट करके रखिए जो आपको कंफर्ट देता है। इसके अलावा जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं लाइक द फूड आइटम्स, जैसे स्पाइसी फूड होता है, फ्राइड फूड्स होते हैं या अल्कोहल है, कैफीन है, इन चीज़ों से अगर आपको ट्रिगर महसूस होता है तो आप इन चीज़ों को लेना बंद कर दीजिए या रेस्ट्रिक्ट करिए। अनदर वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस। कुछ लोगों को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी हॉट फ्लशेज होते हैं, तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। नेक्स्ट इज़ द मूड स्विंग्स एंड एंग्जाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ इसी वजह से आपकी एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है, फैमिली भी डिस्टर्ब्स होती हैं बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए। एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्मेट से कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग है, साइकिलिंग है, आप जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप जुम्बा ज्वाइन कर सकते हैं। इन एनी वेज पर आपको रेगुलर वे में एक्सरसाइज करनी है, डेली रूटीन सेट करना है अबाउट एक्सरसाइज। आप मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है, पर प्रॉपर टेक्निक लर्न करने के बाद इन चीज़ों को अप्लाई करिएगा। कुछ मूड एलिवेटिंग फूड्स भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, चलो बाहर चलते हैं, कुछ बढ़िया खाकर आते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आपका मूड एलिवेट करेंगी, पर लॉन्ग रन में ये आपके सिम्टम्स को सीवियर ही करेंगी। तो घर के होम बेस्ड फूड पे थोड़ा फोकस करिए, लाइक होल ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, नट्स एंड सीड्स हैं। ये आपको लॉन्ग रन में मूड एलिवेट करेंगे, आपका एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगे। कुछ लोगों को सोशली कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होती है। इन लोगों के लिए यही एडवाइस है कि आप घर से बाहर निकलें, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप सोशली कनेक्ट होने की कोशिश करिए, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करिए। ये सब चीज़ें आपके मूड को एलिवेट करने में हेल्प करती हैं। कुछ लोगों की स्लीप वेक साइकिल बहुत ख़राब होती है, लाइक कि उनको ये नहीं पता है कि उन्हें प्रॉपरली कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना चाहिए। लाइक आज वो 9-10 बजे सो गए और उठ गए 5-6 बजे, एंड नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे वो रात को 2 बजे सो रहे हैं और उठ रहे हैं 12 बजे। ये पैटर्न ऑफ स्लीप साइकिल जो टाइमिंग डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी वजह से भी लोगों को स्ट्रेस होता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इस चीज़ को फिक्सिटी पे लेके आना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्लीप टाइमिंग्स बहुत किस तरह से आप इनके एडजस्ट करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि कुछ लोगों को स्लीप इनिशिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है, उनको स्लीप आती ही नहीं है। उन लोगों को अपना कुछ कुछ अदर वे राउंड करने चाहिए, लाइक कि उन्हें रात को सोने से पहले वार्म शावर लेना चाहिए। कमरे का रूम टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कंफर्ट लेवल आप सेट करिए। कमरे में थोड़ा अंधेरा या डिम लाइट्स करने की कोशिश करिए जिस समय आप सोने की कोशिश कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड फ़ोन, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं, उसको अपने सोने के टाइमिंग से लगभग 1 घंटा पहले अपने से दूर करिए। कुछ रात में बुक्स पढ़ने की हैबिट डालिए। रात के डिनर को चेक करिए। डिनर आपका लाइट होना चाहिए, इट शुड बी समवेयर अराउंड 7 to 8 PM। रात को आप कैफीन एंड अल्कोहल इंटेक मत करिए। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो स्लीप को बैलेंस करते हैं, स्लीप अच्छी करते हैं, लाइक द मैग्नीशियम। ये आपको आलमंड से, कैसियो से, स्पिनच से एंड बनाना से इजीली मिल जाता है। मैग्नीशियम आपके मूड एलिवेशन में एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में, एंग्जाइटी में एंड आपकी बोन एंड मसल हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये सप्लीमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अबाउट द बोन हेल्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आफ्टर 40s, बट आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए टू इम्प्रूव योर बोन एंड मसल हेल्थ। देखिए, आपकी आफ्टर 40s आपको लेक्सिटी इन द मसल्स हो रही होती है, सारे जॉइंट लूज हो रहे होते हैं, तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज, द टोनिंग एक्सरसाइजेज आपको बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ। आप किसी ट्रेनर के अंडर पहले गाइड होइए कि आपको कौन कौन सी टोनिंग एक्सरसाइजेज और कितने अमाउंट में करनी चाहिए,
तब आप इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करिए। सेकेंडली, कैल्शियम इंटेक पर फोकस करना होता है। कैल्शियम आपको यूजली डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स आज भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेती हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रागी एंड सेसमे सीड से भी कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है थ्रू विटामिन डी, तो विटामिन डी लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये नेचुरली आपको सनलाइट से मिल जाता है, अदरवाइज डाइट में ये आपको एग और फिश के थ्रू भी मिल जाता है। नेक्स्ट अबाउट द वजाइनल ड्राइनेस, कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्निंग इश्यूज हो जाता है। इसके लिए आप अपना हाइड्रेशन चेक करिए कि आप वाटर इंटेक कितना ले रहे हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट कि आप अपना हाइजीन मेंटेन करके रखिए। कोई भी केमिकल सोप या फिर हार्श एजेंट्स या केमिकल एजेंट्स आप यूज़ मत करिए। इसके अलावा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं लाइक वॉलनट्स है, फ्लैक्सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इसमें ठीक ठाक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये आपकी वजाइनल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है। इसके बाद बात करते हैं कि हार्ट हेल्थ कैसे मैनेज की जाए। हार्ट हेल्थ के लिए यूजुअली आपको जैसे बताया मैंने कि एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, हेल्दी डाइट लेना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ईयरली या 6 मंथली अपनी जेनेटिक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग या आपकी बेसलाइन क्या हिस्ट्री है अबाउट हेल्थ, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने हेल्थ चेकअप्स कराते रहने चाहिए। किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, ईसीजी एंड ईको कराते रहिए बीच बीच में। बीपी मॉनिटरिंग घर पे करिए तो आपको वेरिएशंस अपने ब्लड प्रेशर में पता चल जाएगा कि इज़ देयर एनी चेंजेस इन योर ब्लड प्रेशर और नॉट। ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान रखना सीखिए। आप अपनी डाइट को फोकस करिए, उसमें सोया प्रोटीन्स होने चाहिए, फ्लेक्सीज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हार्मोन ईस्ट्रोजन को मिमिक करती हैं, तो आपकी स्किन हेल्थ, आपके हेयर हेल्थ, ओवरऑल आपका बोन एंड आपकी बॉडी मूड एलिवेशन, इन सब में हेल्प करती हैं। लेकिन क्वांटिटी आप हमेशा डॉक्टर से पूछ कर तभी लीजिए। ऐसा नहीं कि आप डेली बेसिस पर सोया ले रहे हैं या फ्लैक्सीज ले रहे हैं, इनकी पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटीन बेस्ड डाइट। आपका प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छा होना चाहिए। आपको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम वाले जो फूड आइटम्स होते हैं वो ज़्यादा इंटेक में रखने चाहिए। होल ग्रेन्स की तरफ फोकस करिए, लेग्यूम्स लीजिए, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी मैनेज करते हैं, तो आपका ओवरऑल वेट मैनेज भी हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि बेरीज़, तो रसबेरी है एंड स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज़ है, ये ग्रुप जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन कम करता है आपकी बॉडी से और आपको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करें तो टर्मरिक भी इसमें हेल्पफुल होता है, आप ये भी अपनी डाइट में सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं लेनी होती हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट से एक्सेसिव सॉल्टी फूड्स, फ्राइड स्पाइसी फूड्स ये अवॉइड करिए। एक्सेस ऑफ शुगर बंद करिए। जिनके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर लेवल्स होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिन फूड आइटम्स का, आप उनको कम करिए अपनी डाइट में से। कैफीन एंड अल्कोहल आप जितना रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है। इन ऑल आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।